बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में घने जंगलों के निकट कुंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में शंकर नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी सीता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। एक दिन शंकर तालाब के किनारे बैठकर आकाश की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान, आज तो मेरा जाल मछलियों से भर दे। तभी आदतन शंकर के गांव का एक व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है। क्यों भैया शंकर, सारा गांव जानता है तेरे जाल में एक ही मछली फंसती है जिससे तू और तेरी पत्नी का गुजारा चलता है। ए भाई, इस तरह से मजाक तो ना उड़ाओ कम से कम। मैं मजाक ना उड़ाऊं तो क्या करूं? अरे तेरा मजाक तो सारा गांव उड़ाता है। हाँ हाँ, डालो डालो जाल डालो। एक मछली पकड़ने के लिए इतना बड़ा जाल फेंको 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 फेंको। शंकर उदास हो गया और अपना जाल तालाब में फेंक दिया। कुछ देर बाद उसके जाल में एक मछली फंसी। देखा, मैंने कहा था ना कि तेरे जाल में एक मछली के अलावा दूसरी मछली कभी नहीं फंसती। अब एक काम कर, इस मछली को लेकर चुपचाप चला जा, क्योंकि आज का तेरा काम तो हो गया और अब तू शाम तक चाहे जितनी भी बार जाल डाल ले, मछली नहीं फंसने वाली। इतना कहकर वो व्यक्ति मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। शंकर शाम तक अपना जाल फैलाए तालाब के किनारे बैठा रहा, लेकिन और कोई मछली नहीं फंसी। थक हार कर शंकर अपने घर चला गया और एक मछली अपनी पत्नी सीता को देते हुए बोला, आज भी केवल एक ही मछली जाल में फंसी है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। अरे कैसे मछुआरे हो तुम। दूसरे मछुआरे जाल भर भर कर मछलियाँ लाते हैं और बाजार में बेचकर बहुत सारा धन कमाते हैं, और तुम केवल एक ही मछली लेकर आते हो जिसे पकाकर मेरा पेट भी नहीं भरता। तुम तो ऐसी बात मत करो गंगा, सारा गांव हमको ताना मारता है, तुम्हारी बात कलेजे में चुभती है। कि उसी बेकार तालाब के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अरे उस तालाब के अलावा और भी तालाब हैं, तुम वहां जाकर मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? ए सीता, बाकी तालाब या तो राजा के अधिकार में है या फिर डरावने जंगल के पास में है। अब ऐसे में मैं क्या करूं? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम कैसे भी करके ढेर सारी मछलियां पकड़ कर लेकर आओ, नहीं तो का नहीं तो जो पुरुष करते हैं वो मुझे करना पड़ेगा। अक्सर पुरुष अपनी स्त्रियों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये पहला मामला होगा जब एक स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष का साथ पकड़ेगी। इतना कहकर सीता पैर पटकती हुई वहां से चली गई। शंकर अपमानित महसूस करता हुआ निराश होकर घर से बाहर निकल गया। अगले दिन शंकर निराश होकर जाल लेकर तालाब की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे उसके पड़ोस में रहने वाली सावित्री ताई मिल गई। अरे शंकर, कल तेरे घर में फिर से तेरे और तेरी पत्नी के झगड़े की आवाज आ रही थी। सावित्री ताई, हमारे जाल में एक मछली देखकर हमारी पत्नी को फिर से गुस्सा आ गया और वह मुझ पर टूट पड़ी। अपनी पत्नी को समझाता क्यों नहीं? अगर तेरे जाल में एक मछली फंसती है तो क्या हुआ? हो सकता है कल तेरे जाल में बहुत सारी मछलियां फंसे। तेरी पत्नी को सब्र से काम लेना चाहिए। अरे अगर पति ही पत्नी को नहीं समझेगा तो फिर कैसे चलेगा? ताई, हम अपनी पत्नी को बहुत बार समझा चुके हैं, लेकिन अब हम कैसे समझाएं? हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। पता है आपको, वो ये तक कहने लगी है कि अगर मेरे हालात नहीं बदले तो वह हमको छोड़ देगी। हाँ हाय दैया, कैसी बेशर्म पत्नी है जो अपने ही पति को छोड़ने की धमकी दे रही है। अरे कल तो हमारी पत्नी कह रही थी कि हम उस तालाब को छोड़कर कोई जंगल के दूसरे तालाब में जाएं। आज मैं और देखता हूँ, अगर हमारे जाल में मछलियां ना फंसी तो मजबूरन हमें वाकई में दूसरा तालाब तलाशना पड़ेगा। क्या करें फिर अब? चलो ताई, चलते हैं अब। इतना कहकर शंकर वहां से चला गया और तालाब के पास बैठकर जैसे ही जाल फेंका, तभी एक दूसरा मछुआरा वहां आ गया। लो भैया, आ गए शंकर जी। आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था इन मछलियों को। अरे भैया, रहने दो, काहे दिन भर थकने वाला काम करते हो? अरे कितनी बार कहा है कि मछलियां पकड़ना तेरे बस की बात नहीं है, तू समझता क्यों नहीं? मछलियों को तेरी सूरत पसंद नहीं है, तो जब भी तू आता है मछलियां चिढ़ जाती है। मछलियां तालाब के अंदर घुस जाती हैं, बाहर नहीं निकलती। आगे की स्टोरी अगर देखनी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, सबसे पहले आपके पास स्टोरी है।